हेलो गाइज, स्टडी क्योर के ऑनलाइन पोर्टल पर फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि मैंने रिप्रोडक्शन के आपको टाइप्स बताया था, तो हमने आपको ये बताया था कि कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो हमेशा प्लांट में होती है। प्लांट में जो प्लांट के जो पार्ट होते हैं जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, उसमें जो जनन उसके उस पार्ट के द्वारा जब जनन होता है तो उसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो उसमें पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स में मैंने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताया था आपको, मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल में से मैंने आपको ये बताया था उनमें दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से किसी एक की आवश्यकता होगी, या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता था। तो उसमें हमेशा आपको बताया था जो डिवीजन होता है, डिवीजन मैंने 2 टाइप्स बताया था, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में मैंने आपको ये बताया था जब भी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी उसमें हमेशा क्या होगा, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में हमेशा माइटोसिस डिवीजन होगा। हम एक बार फिर से आपको डिस्कस कर देते हैं माइटोसिस डिवीजन क्या होता है। माइटोसिस डिवीजन में कोई एक सेल रहता है, वह सेल डिवीजन की प्रक्रिया करके 2 नए सेल का निर्माण कर लेता है। और आपको ये भी बताया था कि जो माइटोसिस है हमेशा जो है माइटोसिस की प्रक्रिया जो हमेशा सोमैटिक सेल में देखा गया था, और इसकी खोज जो है स्ट्रासबर्गर और फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने किया था। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के जनन हो सकते हैं, वो मैं डिस्कस करता हूं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत सबसे पहले ये तो हम आपको बता दें फिर से जो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में हमेशा एक जननांग की आवश्यकता होती है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की आवश्यकता होगी, या तो वो मेल होगा या तो फीमेल होगा। और दूसरा पॉइंट ये कि उसमें हमेशा जो है माइटोसिस की डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, कोई एक सेल डिवीजन की प्रक्रिया करके 2 नए सेल का निर्माण करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला जो आपका है बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन को हम जनरली जो कहते हैं द्विविभाजन या बहुविभाजन कहते हैं। तो बाइनरी फिशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी सेल होता है, सेल माइटोसिस डिवीजन की प्रक्रिया करके 2 नए सेल का फॉर्मेशन कर ले। तो बाइनरी फिशन के अंतर्गत जो एनिमल्स आते हैं उस एनिमल्स के नाम है यूग्लिना और ईस्ट। इसमें हमेशा उस जंतु को रखा गया, उस एनिमल को रखा गया है जो यूनिसेलर होते हैं। यूनिसेलर का मतलब ये होता है कि द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 1 सेल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें हम जो है एक कोशिका कहते हैं। एक कोशिका के अंतर्गत जो है जो एग्जाम्पल आ रहा है यूग्लिना और ईस्ट। यूग्लिना जो है, यूग्लिना को हम एनिमल और प्लांट का जो है कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं, संयोजी कड़ी कहते हैं, क्योंकि ये यूग्लिना जो है क्या करता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, तथा अगर सनलाइट उसके पास नहीं होती है, सनलाइट नहीं होता है तो एनिमल की तरह एक्ट करता है। और ईस्ट भी एक प्रकार का जो है जीव है, ठीक। दूसरा होता है स्पोरुलेशन, जिसे हम बोलते हैं बीजाणु जनन। इस बीजाणु जनन की प्रक्रिया में क्या होता है, कोई भी सेल होता है वह सेल एक तरह से उसमें माइटोसिस डिवीजन की प्रक्रिया करके 2 नए सेल का फॉर्मेशन कर ले। और जब 2 नए सेल का फॉर्मेशन कर लेता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स। और यूलोथ्रिक्स एक प्रकार का क्या है, थैलोफाइट्स है। थैलोफाइट्स का मतलब ये हुआ कि इनमें ना रूट, स्टेम, लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो यूलोथ्रिक्स क्या होगा, यूलोथ्रिक्स जो है डिवीजन की प्रक्रिया करके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर को ये डिनोट करता है, ठीक है, जिसमें जो जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स और हैप्नोस्पोर्स जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और तीसरा जो होता है आपका बडिंग को हम मुकुलन के नाम से भी जाना जाता है। बडिंग की प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी सेल होता है, सेल में माइटोसिस की प्रक्रिया होगी, माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन करके वो क्या करेगा, वह सेल डिवीजन की प्रक्रिया करके जो उसका आउटग्रोथ होगा, जो उसका एक तरह से बर्ड वाला जो पार्ट होगा, उसमें बाहरी आउटग्रोथ करके वो जो है एक नए सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जैसे मान लीजिए ये सपोज करिए ये आपका जो है ईस्ट का फिगर्स है, तो इसमें क्या होगा, ये जब आगे प्रोसेस बढ़ेगा तो ये इसका जो आउटग्रोथ होगा, यही आउटग्रोथ आगे चल के जो है यहाँ पे एक नए सेल का फॉर्मेशन करता है। और आगे चल के ये क्या हो जाता है, मतलब डिवीजन की माइटोसिस डिवीजन की प्रक्रिया करके 2 अलग अलग भाग जो है पार्ट में डिवीजन की प्रक्रिया हो जाती है। फिर
हम बात करते हैं जेम्यूल्स। जेम्यूल्स को हम कलिका के नाम से जानते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है फिनोरिया। इसमें भी जो है माइटोसिस डिवीजन की प्रक्रिया करके जो है एक दो नए सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है फिनोरिया। ठीक, फिर अगर हम टाइप 5 में चलते हैं तो टाइप 5 जो है आपका फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि सीधा सीधा जो सेल होता है, सेल के जो फ्रेगमेंट होते हैं, उस सेल के फ्रेगमेंट में डिवीजन की प्रक्रिया करके एक नए सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसमें रीजनरेशन की प्रक्रिया होती है। रीजनरेशन की प्रक्रिया करके सेल के फ्रेगमेंट जो है अलग अलग होकर एक नए सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसके बेस्ट एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा। ठीक, जो यूलोथ्रिक्स स्पायरोगाइरा एक प्रकार के क्या हैं, शैवाल हैं। फिर हम 6 टाइप में चलते हैं तो 6 टाइप्स में आता है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो सीधा सीधा मेन पर्पज यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है जब प्लांट के पार्ट से जनन होता है। जब प्लांट के पार्ट्स में जैसे आपके रूट हो गए, स्टेम हो गए, ठीक है, लीव्स हो गए, तो ये 3 पार्ट्स हैं जिसके द्वारा जनन होता है। तो सबसे पहला जो होता है बाय रूट्स, रूट्स के द्वारा जो जनन होता है उसे हम बोलते हैं क्या, इसमें क्या होते हैं रूट्स की प्रक्रिया में क्या होता है, तो रूट्स के 2 टाइप्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें जो है टैप रूट्स था, एडवेंटेशियस रूट्स था। उसमें क्या होता है कि उन सब के द्वारा जो है वह डिवीजन की प्रक्रिया करके एक नए सेल का निर्माण कर लेते थे, जिसके बेस्ट एग्जांपल थे एस्परेगस और डहेलिया। ठीक, अब हम बात करते हैं स्टेम्स। स्टेम्स, बाय स्टेम्स के द्वारा जो जनन होता है वो कायिक जनन के अंतर्गत ही आता है। इस कायिक जनन के अंतर्गत वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत क्या होते हैं, जो स्टेम्स होते हैं उसको कई पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया है। जो पहला आपका है ट्यूबर में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोटैटो, और ट्यूबर को हम कंद के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है आपका राइजोम, ठीक, जिसमें राइजोम के अंतर्गत आपका हल्दी, अदरक, बनाना, ये सब जो है इस राइजोम के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा आपका होता है कार्म, कि इस कार्म के अंतर्गत ये जितने भी टाइप्स आप पढ़ रहे हैं सब स्टेम्स के डिफरेंशिएट हैं, सब जो है इसके अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल हैं। तो देखिए ये कार्म में क्या होते हैं बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे बंडा आता है, अरवी आता है, केसर आता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बल्ब मतलब होता है सल्ककंद। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, ओनियन और गार्लिक। ठीक, तो मतलब ये जितने भी आप पार्ट देख रहे हैं सब स्टेम के अंतर्गत आते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पोटैटो का कौन सा पार्ट आप खाते हैं, तो आपको आंसर देना पड़ेगा ट्यूबर। फिर कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप प्याज का कौन सा भाग खाते हैं, तो ऑप्शन में जो है बल्ब ऑप्शन रहेगा, उसको प्रायोरिटी आप देंगे। ठीक है, तो ये सभी जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। ये आपके जो है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट थे, सभी इस पार्ट के अंतर्गत जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं, जितने भी खाने वाले फूड मटेरियल्स होते हैं, सब पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। तो हमने ये देखा कि ये जितने भी पार्ट आप देख रहे हैं, अब एग्जाम में देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है कि एसेक्सुअल प्लांट में, पौधों में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करिए, समझाइए। तो आपको इन सारे चीज़ों को जो वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर भी बनाने होंगे। तो सीधा सीधा यहाँ पे मेन पर्पज यहाँ पे ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में कोई भी सेल होगा उसमें हमेशा जनरली क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन की प्रक्रिया करके वो क्या करता है, एक नए सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो सीधा सीधा यहाँ पे ये सीधा जो जनरली ये होता है, जो हमेशा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो हमेशा एनिमल्स, जो स्मॉलेस्ट एनिमल्स होते हैं उनमें होता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट में और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों में जो हमेशा माइटोसिस डिवीजन होता है। तो ये पूरे प्रोसेस किसके थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंतर्गत हमने इतना आपको आज बताया। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम आपको अभी बताते हैं कि जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, निषेचन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उस प्रोसेस को बताते हुए हम आगे चलते हैं। ठीक, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इन डिटेल में आप जो एक्सप्लेनेशन दीजिए।
तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत इसके कई टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला आता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन के अंतर्गत जो एग्जांपल है यूग्लिना और ईस्ट होता है। फिर उसके बाद दूसरा होता है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन के अंतर्गत यूलोथ्रिक्स आता है। यूलोथ्रिक्स एक प्रकार का एल्गी है। ये एल्गी डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। फिर तीसरा होता है बडिंग। बडिंग क्या करता है? बडिंग की प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी सेल होता है, सेल डिवीजन की प्रक्रिया करके जो उसके आउट ग्रोथ होते हैं, डिवीजन की प्रक्रिया करके एक नए सेल का फॉर्मेशन कर ले, जिसका बेस्ट एग्जांपल ईस्ट है। ईस्ट को हम सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के नाम से भी जानते हैं। फिर चौथा आपका होता है जेम्यूल। जेम्यूल को हम कलिका के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो उसके बर्ड्स होते हैं, जो उसके संरचना में बर्ड्स निकले होते हैं, उसी के द्वारा उसमें डिवीजन की प्रक्रिया होती है। डिवीजन की प्रक्रिया करके एक नए सेल का निर्माण करती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल था फ्यूनेरिया। फिर उसके बाद पांचवा जो आपका होता है फ्रेगमेंटेशन। इस फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में नाम से इसको हिंदी में कहते हैं खंडीवन। इस फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है कि उसके जो फ्रेगमेंट होते हैं, फ्रेगमेंट माइटोसिस डिवीजन की प्रोसेस को करके वह जो है एक नए सेल का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके बेस्ट एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगार। एक प्रकार के क्या है, सवाल है। फिर 6 जो टाइप्स है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत अभी मैंने आपको बताया जब प्लांट के पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स के द्वारा। तो रूट्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे एस्परेगस और डहेलिया। फिर उसके बाद जो है दूसरा जो आपका है बाइस्टेम। बाइस्टेम के अंतर्गत तो कई टाइप्स हैं, जिसमें जो पहला टाइप्स है ट्यूबर। ट्यूबर के अंतर्गत ये ट्यूबर, राइजोम, कार्प, बल्ब, ये जितने भी आप टाइप्स देख रहे हैं सब अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल है। मतलब ये सब खाया जाने वाला जो है भाग होता है। जैसे पोटैटो का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आप बताएंगे ट्यूबर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि अदरक का कौन सा भाग खाते हो, तो आप बताएंगे राइजोम, ठीक। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा गया कि ओनियन और गार्लिक का कौन सा भाग खाते हैं, तो आप बताएंगे बल्ब। तो ये जितने भी टाइप्स थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। और तीसरा जो होता है बाइलीव्स के द्वारा। बाइलीव्स में क्या हो जाएगा, आपका बेस्ट एग्जांपल होता है, जिसमें इसके बेस्ट एग्जांपल होते हैं ब्रायोफिल्लम। इसके बेस्ट एग्जांपल होते हैं ब्रायोफिल्लम। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ये सभी प्रोसेस आते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या क्या टर्म इन्वॉल्व होता है, और उस टर्म में क्या क्या किसका फॉर्मेशन होता है, तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जनरली हम ये बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बताया था ऑलरेडी कि इसमें हमेशा जो है 2 जननांग पार्टिसिपेट करते हैं। एक पहला तो आपका होता है मेल गैमेट और दूसरा आपका होता है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में ये क्या करते हैं, जब फ्यूज करते हैं, फ्यूजन की प्रोसेस करते हैं, तो जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक। अब चलिए, मेल गैमेट जो है यन की अवस्था में हैप्लॉइड स्टेज में था, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड स्टेज में था, और ये जो है यन मिलके 2n ये डिप्लॉइड स्टेज में हो गए। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये पूरा प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन का, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। तो इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या हुआ कि द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस जाइगोट, द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसको अगर हम हिंदी लैंग्वेज में कहें तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, तो इसको हम हिंदी में जो है युग्मनज कहते हैं। तो ये क्या करेगा, यही जाइगोट आगे चल के जो है एम्ब्रियो का निर्माण कर लेगा, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। ये भी आपका जो है 2n की अवस्था में होता है। तो आप अभी जो है निषेचन की जब घटनाएं पढ़ेंगे, तो निषेचन घटनाएं में 3 टाइप्स आपको बताया जाएगा। पहला बताया जाएगा प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन के इंक्लूडिंग हमेशा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आते हैं,
और फिर उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत आप ये जानते हैं कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो जायगोट का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत हमेशा जो है जायगोट के साथ साथ एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो ये सभी प्रोसेस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो ये जनरली एक चीज़ और बता दें आपको, इसमें हमेशा जो डिवीजन होता है हमेशा मियोसिस होता है। मियोसिस, इसको हम बोलते हैं क्या, अर्धसूत्री विभाजन। इसको बोलते हैं क्या हम, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें क्या होता है, कोई भी एक सेल रहता है, इसमें डिवीजन की प्रक्रिया करके जो है 4 नए सेल का फॉर्मेशन कर देता है। तो यही होता है क्या आपका मियोसिस। मियोसिस की प्रक्रिया में कोई भी क्रोमोसोम की संख्या अगर 100 है तो जब डिवीजन की प्रक्रिया होगा तो उस क्रोमोसोम संख्या का जो है आधा हो जाएगा। 100 है तो 100 का आधा जो है 50। तो ये सभी प्रोसेस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो है आते हैं। तो जो है आज के लिए हम आपको बस इतना ही बताते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हमने आपको आज ये वीडियो में आपको बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे जो है आपको बताएंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल आपको अलग से जो है बताया जाएगा। तो आपके ये जनरली जो चीज़ें थे जो है जनन क्या होता है, जनन के टोटल कितने मेथड्स हैं, जैसे वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब जनरल चीज़ें हैं। अब जो आपको पढ़ाया जाएगा सिलेबस में वो आपको हम पढ़ाएंगे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। आज के लिए ठीक बस इतना ही, धन्यवाद।